Good morning, students. Let's discuss today exercise 4.2. I got request to discuss questions from 6 to 14. Let's see what to do, how to apply properties in these questions. Question number 6, it is written here, determinant 0, a minus b minus a 0 minus c b c 0. Look this determinant carefully. What you will see? This is, if it is written in a form of matrix, it is a skew symmetric matrix. All diagonal elements are 0, above the diagonal and below the diagonal. Only elements are different with only sign. A, minus B, B, minus C, C. In this question especially, you can write the answer direct 0. Just saying that this is a skew symmetric matrix and determinant value of every skew symmetric matrix is always 0. कभी भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है? 0 रहती है. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. और आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर आपको इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है तो क्या ध्यान रखना होता है प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के पहले कि आपने जो प्रॉपर्टीज आपको 6 प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं उन 6 में से कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, जितनी बार मर्जी लगा सकते हैं. हो सकता है कि आपने पहली बार रो पर लगाई, दूसरी बार आपको लगा कि नहीं कॉलम पर लगानी है तो आप कॉलम पर भी लगा सकते हैं. लेकिन क्या आना चाहिए? प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपके पास या तो किसी एक पर्टिकुलर रो में 2 0 बन जाने चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में 2 0 बन जाने चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चन को उसके बाद थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में आप उसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? Here solution of the question 6. What is written? Multiplying R1 by C. What is R1? जितनी भी ये लेटी हुई लाइंस दिख रही हैं आपको, देखो 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0. अब इनको हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइंस हैं वो क्या है? रोज हैं. और जो ये खड़ी लाइंस हैं वो क्या हमारे पास? कॉलम्स हैं. बच्चे रो और कॉलम को मिक्स कर लेते हैं जब लगाते ऑपरेशन रो में, लिखते कॉलम में. तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जब भी आप ऑपरेशन लगाएं, अगर आप इस तरह से यानी कि हॉरिजॉन्टली माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो वो रोज होती हैं, और वर्टिकली अगर आप कर रहे हैं ऑपरेशन लगा के सॉल्व तो वो कॉलम्स होते हैं. तो चलिए देखते हैं. मल्टीप्लाइंग R1 बाय C. R1 में बस ये लिखा हुआ है, उसको C से मल्टीप्लाई करना है. एट डिवाइडिंग डिटरमिनेंट बाय C वी गेट व्हाट? देखिए जरा, मल्टीप्लाइंग R1 बाय C. देखिए R1 को C से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडिंग डिटरमिनेंट बाय C. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डिटरमिनेंट को C से डिवाइड करना है. आपको जब भी आप अपने आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बाहर डिटरमिनेंट के उसके डिवाइड भी लिखकर दिखाना होता है. जैसे मैंने अब लिखा कि R1 में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ C से, तो मुझे जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिवाइड भी करना है. ये मैथ्स का रूल होता है, हमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग यूर ऑन बाय एनी नंबर देन यू हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर आल्सो. अगर अपने आप किसी आप रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड में लिखेंगे उस चीज को. और मैं कहती हूँ यहाँ पर कि मैंने R2 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं बाहर 1/2 लिखूंगी, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या किया मैंने? R1 में C से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया. 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, AC माइनस BC, और बाहर क्या लिखा? जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से बाहर डिवाइड भी करेंगे. क्या बन गया हमारे पास? नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने के लिए इजी हो गया. अब क्या कह रहा है? R1 में से माइनस कर दो B टाइम्स ऑफ R2. अब R2 का है ये, दिस R2. अब उसको दिख रहा है कि B जब यहाँ से मल्टीप्लाई होके इसमें से माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा. एक 0 ऑलरेडी है हमारे पास, एक 0 और बन जाएगा. तो ये चीज आपको अपने आप सोचनी है कि किस तरह से आप मल्टीप्लाई करें कि 2 0 बन जाए, किस तरह से ऑपरेट करें कि वहां पर 2 0 आ जाए रो में. तो यहाँ क्या किया? R1 के, ये R1 है, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सॉल्व हो रहे हैं. तो 0 में से माइनस किया हमने, माइनस ऑफ A इंटू B. तो माइनस साइन एक यहाँ पर है, एक माइनस साइन यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? ए बी ओनली. AC में से 0 माइनस होगा तो AC रह जाएगा, और माइनस BC में से जब
प्लस BC हो जाएगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट कम्स आउट इक्वल टू 0। तो कहाँ बन गए हमारे पास 2 जीरोस, कॉलम नंबर 3 में। In C3 you are getting 2 zeros, and by taking common from the first row, and फर्स्ट रो में से आप A कॉमन ले सकते हैं, तो ये जब A कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, बाहर लिखेंगे A को, और स्टेटमेंट बन जाएगी BC0 -A0 -C BC and 0. Now you can see here R1 and R3, these two rows are same. According to property, if two rows or two columns are identical, then direct you can write determinant value will be equal to 0. Now you can write here R1 and R3 are identical, so determinant value will be equal to 0. 0 into any number A by C, that is also 0. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा है ऊपर। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में के बाद 7 पे आइए। अब पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन कैसे किए हुए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आप समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस ही लिखे हुए हैं ताकि आप इस चीज को समझें कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको किस तरह से प्रॉपर्टी लगानी है, कैसे पता लगता है। सबसे पहले आपने जब भी डिटरमिनेंट आपको दिखेगा, आपने क्या देखना है कि राइट साइड पे अगर कुछ प्रूव करना दिया हुआ है तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे राइट साइड पे मुझे क्या निकाल के दिखाना है, 4a² b² और c²। अब आप देखेंगे क्या कहीं किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करते हैं। फर्स्ट रो में देखिए A कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में B कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में C कॉमन आ रहा है। अब आपने जब एक A यहाँ से कॉमन लिया फर्स्ट रो में से, एक B यहाँ से, C यहाँ से, तो बाहर क्या लिखेंगे, ABC बाहर लिख देंगे, और कॉमन लेने के बाद जो स्टेटमेंट बचेगी उसको बचा हुआ लिख देंगे। नेक्स्ट आप जो है आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने रो वाइज देखा है कॉमन आ रहा है, आप देखिए कॉलम वाइज भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हो। A कॉमन कॉलम फर्स्ट में से भी आ रहा है, B C में से, B जो है सेकंड हमारे पास C2 में से आ रहा है, C जो है C3 में से, यानी कि थर्ड कॉलम में से कॉमन आ रहा है। यानी एक बार रो वाइज कॉमन निकाला, एक बार कॉलम वाइज कॉमन निकाला, तो आपके पास ये एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, A² B² C² बाहर आके लिखा जाएगा, और जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा क्वेश्चन में उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन को कैसे करना है। Yes, you can see here what I've said, taking common row wise, you have taken and write down outside of the determinant, that is ABC. Taking common column wise, you are getting numerical number only in a determinant. Now you can solve these. I think अब आपको प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए। कहीं पर भी आपको जीरो बनाना है तो आप जो है किस तरह से करेंगे, अगर माइनस साइन ऑलरेडी है और आपने प्लस करना है दोनों को, देखिए R1 के अंदर अगर मैं डायरेक्ट R2 प्लस कर दूं, यहाँ पर दो ऑपरेशन लगाए हैं उसने, क्योंकि वहां पर क्या कह रहा है कि वो R2 में 2 जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये इस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन अगर आप ये देखिए कि R1 ये लिखा हुआ है, ये R2 लिखा हुआ है, आप दोनों को अगर ऐड कर देते हैं और R1 में लिख देते हैं, R1 मैं जो ऑपरेशन लगा रही हूँ वो भी सुनेंगे ध्यान से, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 प्लस R2 करके, तो मैंने कहा क्या बन जाएगा, -1 + 1 0, दिस बिकम 0 एंड दिस बिकम 2, और फर्स्ट रो में 0 0 2 आ जाएगा, जैसे इसने सेकंड कॉलम में सेकंड रो में बनाया है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। जब हम R1 में चेंज करके करेंगे तो एक्सपेंड करते हुए ध्यान रखेंगे कि अलोंग R1 आप एक्सपेंड कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, R2 में बन रहे हैं 0 0 2, तो आप इसको अलोंग R2 एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसको C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 जीरोस वहां पर भी बन रहे हैं। चॉइस इज योर्स। आपको पता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, आंसर सेम रहता है। तो यहाँ पर हम दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, R2 के अलोंग एक्सपेंड करके और C1 के अलोंग एक्सपेंड करके। तो यहाँ पर उसने C1 के अलोंग एक्सपेंड करके क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। देन यू कैन डू द क्वेश्चन लाइक दिस और एज यू do by taking the R2 also. Okay, practice it. If you do practice, then you will get values, you will get answers according the given situation. Let's see example question number next. Now I'll discuss few questions and you will do your own. I have given the solutions to you. I will discuss and you will do questions. Now क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन में डिटरमिनेंट में लेफ्ट साइड में जो आपको सॉल्व करना है उसमें अगर 1 1 दे देता है क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए हाफ क्वेश्चन इज डन, आधा क्वेश्चन वो आपको कर दे रहा है, क्योंकि 1 बनाने के बाद 0 बनाना इट्स वेरी इजी। अब आपको दिख रहा है कि 1 और 1 1,
अब आपको दिख रहा है यहाँ पर R1, R2 और R3। मैंने कहा इनमें से 2 जीरो बनाने हैं, तीसरी वाली रो को यूज करके आप जीरो बना सकते हैं। मैंने कहा R1 में से R3 माइनस कर दूं और R1 में लिख दूं, यानी कि R1 implies R1 माइनस R3। सेकंड क्या करूं, R2 माइनस R3, ये पुट कर दें तो 2 जीरो बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, यानी कि रो वाइज अगर आप ऑपरेशन लगा देंगे तो 2 जीरो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसके सेकंड पार्ट में, उसने क्या किया, 1 1 का प्लेस चेंज कर दिया, रो वाइज दे दिया आपको यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, वहां पर मैंने रो वाइज ऑपरेशन लगाया था, अब यहाँ पर क्या देखो वर्टिकली माइनस करना पड़ रहा है, तो क्या लिखूंगी, C1 माइनस C3 और C1 में लिखूंगी, और C2 माइनस C3 और C2 में लिखूंगी, तो 2 जीरो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों रो के क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। और फिर इसको आपको जो है जैसे ही आप जो ये ऑपरेशन लगाएंगे उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि आपको राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए। दोनों क्वेश्चन में देखिए, दोनों पार्ट्स में जो आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए वो डायरेक्ट नहीं निकल कर आएगा। जब आप जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस निकालने के बाद आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के लिए आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ सकते हैं। आइडेंटिटीज जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं वो अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। क्या आइडेंटिटीज हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा हुआ है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपको 0 0 बनाना बता दिया आपको कैसे बनाना है, 2 जीरो, ये लिखा हुआ है 0 बनाना। अब आपके पास मैंने क्या बताया आपको, जब जीरोस बन जाते हैं उसके बाद आप चेक करेंगे राइट साइड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फैक्टर कैसे आएगा बाहर, कॉमन कैसे निकालेंगे आप। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे ए प्लस सी ए माइनस सी। अब आपको जब ए माइनस सी यहाँ मिल जाएगा, ए माइनस सी यहाँ है, तो जीरो एज इट इज है, जीरो के साथ ए माइनस सी भी लिखा हुआ तो जीरो ही रहेगा, तो आप फर्स्ट रो में से ए माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरे कॉलम में से बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। इसने फर्स्ट रो में से यहाँ पर क्या निकाला है, सी माइनस सी कॉमन, तो उसमें क्या रहेगा हमारे पास, अगर आप a माइनस सी कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, c माइनस ए कॉमन निकाल रहे हैं, इट मींस यहाँ से माइनस साइन कॉमन आकर तब c माइनस ए बनेगा, तो यहाँ बचेगा -1। जैसे आपने कॉमन निकाल लिया उसके बाद आप जो है क्वेश्चन में जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्या हमारे पास जीरो दोबारा बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ ऑपरेशन लगाया हमने R1 प्लस R2, और ये -1 में 1 प्लस होके हमारे पास क्या बन गया, एक और जीरो बन गया। तो ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे आप along R1 एक्सपेंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास थर्ड फैक्टर भी आपके पास निकल कर आ जाएगा। I think you can do. Now in next part of this, I told you you have to apply identity a cube minus b cube, which you learned in class 8th. अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या थी आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लग रहा है a क्यूब माइनस सी क्यूब, तो क्या आ रहा है, a माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारे पास ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। बी क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए लगाएंगे b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। दिस इज एज इट इज। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, दिख रहा है आपको कॉलम 1 में से कॉलम में से a माइनस सी कॉमन आ रहा है, b माइनस सी यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे और बाहर लिखेंगे। उसके बाद अलोंग R1 आप इसको एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड फैक्टर और फोर्थ फैक्टर आपको मिल जाएंगे, देन दैट विल बी द आंसर, राइट हैंड साइड आंसर। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हो रही है। आप कोशिश करेंगे कि एक बार में आप एक ही प्रॉपर्टी लगाएं, यानी कि एक स्टेप में एक ही प्रॉपर्टी लगाएं। कई बच्चे दो दो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, उनका क्वेश्चन जो है फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप एक बार में एक ही प्रॉपर्टी लगाइए ताकि क्वेश्चन आपका सही रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, आई थिंक यू कैन डू और नॉट, जस्ट डिस्कस इट। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन राइट हैंड साइड? फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन नाइन्थ क्वेश्चन इन राइट हैंड साइड। आई थिंक वहां पर y माइनस एक्स चाहिए आपको, z माइनस एक्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखेंगे राइट हैंड साइड उसका देखेंगे, जैसे हमने R2 में से R1 माइनस किया, देखो R2 माइनस R1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को, यस। अब यहाँ पर y माइनस एक्स यहाँ पर आ सकता है, फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ पर भी y प्लस एक्स y माइनस एक्स लिखेंगे इसको। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लग रहा है बट यू हैव टू टेक कॉमन, z कॉमन लेके x माइनस वाई आ जाएगा।
अगर आपको y माइनस एक्स चाहिए तो आप माइनस जेड कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो जेड यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से फिर y माइनस एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे z माइनस एक्स नीचे थर्ड रो में से कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए कॉमन निकालने के बाद ये मेरे पास स्टेटमेंट्स बची हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब आप जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या किया, R3 में R2 को ऐड कर दिया और R3 में लिखा। देखो लिखने का तरीका भी ध्यान रखते हैं, जो ऑपरेशन लगाते हैं उसको लिखने भी किस तरह से वो पता होना चाहिए आपको। ऑपरेशन लगाने से पहले वो ऑपरेशन लाइन के ऊपर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो बन गया थर्ड रो में। अगर आपको अब कुछ लगता है कि कॉमन निकल सकता है ऑपरेशन लगाने के बाद, तो वो कॉमन निकाल लेंगे आप और दो जीरोज आ जाएंगे आपके पास R3 के अंदर, उसको फिर आप एक्सपेंड करेंगे। I think it will be clear to you. Now come to the question number 10, first part. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10th की फर्स्ट पार्ट में आपको 5x + 4 फैक्टर की तरह चाहिए राइट हैंड साइड पे। आप देखिए जरा उसमें क्वेश्चन में, तो अगर आपको ये चीज राइट हैंड साइड पे दिख रही है तो किस तरह से डिटरमिनेंट से निकालेंगे आप, ये फाइंड आउट करने के लिए। आप देखिए अगर मैं इन तीनों किसको R1, R2, R3 को ऐड कर देती हूँ तो देखेंगे आप 2 + 2 + x that becomes 5x + 4. It also becomes 5x + 4. It also becomes 5x + 4. Say it. Yes. And you can take now common. जैसे कॉमन निकाला आपने R1 में से, तो आपके पास R1 में सारे 1 बन गए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन 1 1 वाले किए हैं जब हमारे पास 1 1 था, तो सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का एक्सपेंड करके आंसर निकालेंगे। दैट इज 5x + 4 × 4 - x होल स्क्वायर। In next question, same procedure you have to apply. Look here. If you add row wise or you add column wise, check it. You can do question by using both y + y + y, 3y + k. Again, if I am adding rows 3y + k, here it is written R1 + R2 + R3. You will get common from 3y + k, from R1 3y + k. Taking outside, again you will get 1 1 1. Apply the same procedure to get 2 zeros in a one row and expand the determinant. You will get answer. Next question. Here you have to use. Sometimes it is very easy to find out what you have to apply, or sometimes it is a little bit difficult to get what operation you have to apply. But after practice you will get how to apply operations. अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको a + b + c राइट हैंड साइड पे कॉमन चाहिए। आप देखेंगे क्वेश्चन में चेक जरूर करते रहेंगे, साथ साथ राइट हैंड साइड जरूर साथ रखेंगे अपने पास। तो आपको a + b + c कॉमन चाहिए, तो क्या ऑपरेशन लगाएं कि एक रो के अंदर हमारे पास या एक कॉलम के अंदर कहीं a + b + c आ जाए और उसको कॉमन निकाल सकें। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R1 + R2 + R3, तीनों रोज को अगर हम प्लस करते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर क्या बन जाते हैं, एक ही एलिमेंट बन जाता है a + b + c। कॉमन निकाल लेंगे, फिर 1 1 बन जाएगा। अगेन मेक 2 zeros and expand the question, you will get answer. जो राइट साइड में है पहले कोशिश करेंगे वो कॉमन किस तरह से आता है उसे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे यहाँ पर तीनों कॉलम्स को प्लस करने के बाद कॉमन आ रहा है, चेक करेंगे तीनों कॉलम्स अगर प्लस करते हैं तो सेम एलिमेंट बन जाता है फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं 2 × x + y + z। अब 1 1 कहाँ बनेगा, कॉलम वाइज बन जाएगा। अब आप 2 जीरो बनाएंगे ऑपरेशन लगा के जैसे पहले में बनाया था हमने और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चाहिए 1 - x³ होल स्क्वायर एट राइट हैंड साइड। तो कैसे बनेगा, आपने ऑपरेशन लगाया 1 फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। जब 1 - x³ और ये आ जाएगा हमारे पास, इसने R3 में लगाया है ऑपरेशन, आप R1 में लगा के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। R1 में लगाएंगे तब भी 2 जीरो डायरेक्ट बन रहे हैं। देखिए 1 - x³ ऊपर आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा x - x0। x² को x² से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यही सेम ऑपरेशन उसने लगाया कहाँ, R3 में। यानी कि जरूरी नहीं है जो यहाँ ऑपरेशन लिखे हैं वही लगेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के अंदर ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, जो प्रॉपर्टीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। यहाँ पर क्या लगाया इसने, R3 में ऑपरेशन लगाया। मैंने आपको दो तरीके से बता दिया क्वेश्चन। और आप ये सेम ऑपरेशन R1 - x टाइम्स ऑफ R2 करते हैं तब भी निकल जाएगा क्वेश्चन।
और ये ऑपरेशन लगाएंगे तब भी निकल जाएगा। तो एक्सपेंड कर लेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में आपको जो कॉमन चाहिए वो कॉमन किस तरह से निकल कर आ रहा है वो चेक करेंगे। इसमें ये ऑपरेशंस, ये 13 और 14 क्वेश्चन दोनों ही थोड़े मेमोराइज करने वाले स्टेप्स रखते हैं। इनमें आपको जो स्टेप्स लगाने हैं थोड़ा ध्यान रखेंगे किस तरह से लगाए जाते हैं स्टेप्स, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन ये 6 नंबर में आता है आपके पास। तो उसमें जहां आपके पास ए बी लिखा होता है, कई बार एक्स वाई लिखकर क्वेश्चन को दे दिया जाता है ताकि क्वेश्चन को एकदम बच्चा देखकर रिकॉग्नाइज ना कर सके। तो आपने कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से भी ध्यान रखना है कि ए बी अगर एक्स वाई में रिप्लेस हो जाता है तो क्वेश्चन किस तरह से करना है आपने। तो आप जो इस क्वेश्चन को देखेंगे 13th क्वेश्चन को, इसे प्रॉपर्टी लगाइए C1 के ऊपर और C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3, जीरो भी बन जाएगा और कॉमन भी आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही इसे दो प्रॉपर्टी साथ साथ लगा दी है। C2 में लगाया ऑपरेशन C2 प्लस AC3। अभी मैंने आपको बोला कि आप जो है प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली ही लगाएंगे। आप ये दो प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग स्टेप्स पर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। क्या मिस्टेक होती है मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि जब आप C1 में यहाँ देखिए आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई ये वाली C1, अगर बाय चांस आप C1 को यूज करके सेकंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्वेश्चन बिकम्स रॉन्ग, जो कि पॉसिबल नहीं है। C1 आपने भी फर्स्ट लाइन में भी चेंज करना है तो उसी को आप यूज कर रहे हो सेकंड ऑपरेशन में, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि C1 यहाँ ऑपरेशन में लगा के C1 में जो चेंज आ रहा है आपने C1 को यूज नहीं करना सेकंड ऑपरेशन लगाते हुए, तो आप साइमल्टेनियस ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। जो बच्चे लगा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऑपरेशन लगाने के बाद आप यहाँ पर दो जीरोज आ जाएंगे आपके पास और कॉमन भी आ जाएंगी टर्म्स। दो जगह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो जगह से कॉमन आ रहा है दो कॉलम में से, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है एक जीरो और बनाने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी R3 माइनस बी टाइम्स ऑफ R1। तो दो जीरो बन जाएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास और उसको फिर आप एक्सपेंड करेंगे। 14th क्वेश्चन में अब क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था आपको। तो इसमें आपने क्या किया था, अगर आप रो वाइज या कॉलम वाइज कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बाहर डिवाइड भी करके दिखाना है। अगर अंदर डिवाइड करते हैं तो वो स्टेटमेंट बाहर मल्टीप्लाई में लिखनी है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 R2 R3 तीनों को रिस्पेक्टिवली फर्स्ट को हमने A से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को B से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को C से मल्टीप्लाई किया। यू आर मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय A, रो 2 बाय B, रो 3 बाय C। अगर आप मल्टीप्लाई अपने आप कर रहे हैं तो बाहर क्या लिखेंगे, डिवाइड भी लिखेंगे उसको करके। तो 1 अपॉन ABC बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होने के बाद टर्म्स बन जाएंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया रो वाइज और कॉलम वाइज आप कॉमन निकाल लीजिए। अब जब आप कॉलम वाइज कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन आ जाएगा, सेकंड कॉलम में से B, थर्ड कॉलम में से C कॉमन आ जाएगा। बाहर डिवाइड वाला ABC ऑलरेडी रखा हुआ था, कॉलम वाइज फिर आपने कॉमन निकाल दिया ABC, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कॉलम वाइज कॉमन निकाला, जो अंदर स्टेटमेंट बनी है वो बन गई हमारे पास जो राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बन गई। अब आप जब R1 R2 R3 तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R1 के सारे एलिमेंट्स यही आ जाएंगे। जब सभी एलिमेंट सेम है यू कैन टेक कॉमन। Now question becomes very easy. You get 1 1 1 in a first row. अब वही ऑपरेशन जो आप पहले लगाते हैं, दो जीरोस बनाएंगे, दो जीरोस बनाने के बाद क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देंगे along R1. I think now properties are clear to you. I hope you can do now exercise 4.2. Extra questions you have to do. I have sent 2 times extra questions to you. You have to do all those questions. Then you will get good marks in this exercise. एक्चुअली क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। और इसमें मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई करेंगे। और आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्राई करके देखिए क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे उसमें बॉक्स में लिख के भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, एंड देन आई विल explain all those questions which will send. Thank you. Have a wonderful day. Have a nice day.